हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू ममा ब्लॉग्स पर। तो आ गई है सर्दियाँ चल रही है बहुत तकड़े वाली। और सर्दियों में अगर गाजर का हलवा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो सर्दियों में गाजर के हलवे का मज़ा ही कुछ और है। तो सर्दियों में गाजर का हलवा बन रहा है, पहला गाजर का हलवा है सर्दियों में। और बना भी आज पतिदेव जी रहे हैं मेरे। तो पतिदेव जी लगे हुए हैं गाजर कसने में, और मेरी सासू माँ जी कर रही है पालक साफ। तो आज गाजर का हलवा भी बनेगा और साग भी बनेगा। पतिदेव की फरमाइश है कि क्या नाम वो है आज कि हाँ तू, मैं क्या नाम गाजर का हलवा बना रहा हूँ और तू साग बना। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं कि तू मुझे साग बना के दे, मैं तुझे गाजर का हलवा बना के दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, बना देते हैं। तो हम लग गए थे अपने काम में। तो माँ जी ने पहले पालक साफ कर दिया था। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने सबसे पहले इन्हें सबको बना के दिया। और मैं अब चाय पी रही हूँ, और चाय के साथ नमकीन। और मुझे बड़ी पसंद है चाय। जब भी मैं लेती हूँ टिफिन में लेती हूँ, और अगर नमकीन है साथ में तो मेरी क्या आदत है, मैं चाय में ही नमकीन डाल के खाती हूँ। तो देखिए जी, चूल्हा जल गया है। चूल्हा का वो गाजर का हलवा अगर चूल्हे पे बन जाए तो चार चांद लग जाते हैं स्वाद में। तो देखिए जी, चूल्हा चढ़ा दिया है, चूल्हे पे जला दिया कढ़ाई। और कढ़ाई में दूध डाल के गाजर कस के आधी और ये इसमें डाल दिया। अब इसमें धीरे धीरे और डालते रहेंगे, क्योंकि अभी एकदम से ज़्यादा हो जाता है और पकने में वो लगता है टाइम। तो इस वजह से तो पतिदेव जी खुद ही कसने में लगे हुए थे। मैंने कहा चलो कसने की तो हेल्प हुई। नहीं तो गाजर ना कसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि गाजर के हलवे में टाइम लगता है, पूरे 4 घंटे में हमारा हलवा बना है। तो देखिए जी, पति जी लगे हुए चले गए हैं बाहर, और मुझे ही करना पड़ रहा है सारा। तो देखिए, साथ ही में गाजर का हलवे में भी लग रही थी, इसे घुमाना पड़ता है बीच बीच में, कभी उबल जाए तो सारा दूध निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पालक भी काट रही थी, और साथ में गाजर के हलवे को भी घुमा रही थी बार बार। और चूल्हे पे ही बैठी थी मैं। ये है कि चूल्हे पे आंच लगती रहती है। और धुंध पड़ रही थी, बहुत तकड़े वाला कोहरा पड़ रहा था, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैंने अपने बच्चों को नहला दिया था, उन्हें कई दिन हो गए थे वे नहाए नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सारी गाजर डाल दी है इसमें, और अब ये पकने लग रहा है। बहुत टाइम लगता है गाजर के हलवे में, तो हमारे पूरे 4 घंटे लगे हैं इसे बनने में। हमारा थोड़ा ज़्यादा था, अभी ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बाद में ये पूरा वो कम हो जाता है पक के। शुरू में ऐसे दिखता है कि कितना ज़्यादा है, हालांकि वैसे थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि किट्टू के पापा को भी लेके जाना था इन्हें। तो क्या नाम घर के लिए भी था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी अपना पालक उबाल दिया था, और मैं घोटने के लिए आ गई थी चूल्हे पे ही। मैंने 2-4 कोले निकाल के बाहर और उन पे रख के हंडी और लगी घोटने। गैस पे घुटता नहीं है। तो क्या नाम मैं यहीं पे आ गई थी, और मेरे बच्चा डुग्गू भी बैठा था यहीं पे चूल्हे पे। और ये कह रहा था मम्मी मुझे खाने को दे दो हलवा, मुझे खाना है मैंने कहा अभी कच्चा ही खाएगा क्या, अभी बना नहीं है, अभी बनने में बहुत टाइम लगेगा। और देखिए, चूल्हे पे घोटते हैं तो ऐसे पकड़नी नहीं पड़ती है हंडी, और ऐसे नीचे मतलब ऐसे धर के हंडी तो पकड़नी पड़ती है, पैर लगाना पड़ता है। मेरे पैर पे पूरी आंच लग रही थी, तो मेरा पैर भी गर्म हो गया था। तो हम लगे हुए हैं सारे काम में, और कोई कुछ काम कोई कुछ काम। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना पक गया है हमारा हलवा। तो हलवे ने आज थका दिया। हलवा जितना खाने में टेस्टी लगता है ना, खाने में जितना मज़ा आता है, स्वाद है ना, उतना ही ये बनाने में पूरी नानी याद दिलवा देता है हलवा। तो हलवे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और थक जाता है इंसान बनाते बनाते। तो ये जैसे गैस पे बनाते हैं ना, गैस पे बड़ा टाइम लगता है, गैस पे इंसान थक जाता है। चूल्हे पे ये है कि चूल्हे पे ठीक ठाक बन जाता है। तो देखिए, हमारा साग गया था घुट, और अब आ गए हम रसोई में। और मैंने कर दी है साग छौंकने की तैयारी। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल में प्याज डाल दिए, और अदरक में बाद में वो क्या नाम है इसका, जीरा। जीरा में बाद में डाल रही, और अब मैं इसमें ये खोटा हुआ लहसुन डाल लूँगी।
तो ये देखिए अब मैंने लहसुन डाल दिया, अब इसे भून लेते हैं। और साथ ही मैंने पनीर भी काट दिया था, तो आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है, सिंपल पालक साग तो हम हर बार बनाते हैं, बस आज पालक पनीर बनाएंगे। तो साथ ही देखिए हलवे भी मतलब बनने लग रहा था, तो अब इसमें चीनी डालेंगे। अभी तक इसमें चीनी नहीं डाली है। और अभी देखिए इसका सारा दूध ख़त्म हो गया है, पानी जो भी इसमें से निकला है अब सारा ख़त्म हो गया है। और चीनी डालने के बाद ये दोबारा से वहाँ का वहीं हो जाएगा, दोबारा से फिर इसे उतना ही पकाना पड़ेगा। तो देखिए हमारा छौंक भी हो गया था, तो अब हमने इसमें डाल दिया है पूरा साग। और अब डाल देंगे इसमें पनीर। तो ये मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। और साग भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो साग आज बथुआ भी था, पालक भी था, चने का भी था, और सरसों के पत्ते भी, सरसों भी थी। तो देखिए चीनी डाल दी है उसमें, क्या नाम, गाजर के हलवे में। और दोबारा से कढ़ाई भर गई है, तो अब दोबारा से पकाना पड़ेगा। तो साथ ही मेरे बच्चे चूल्हे पे ही बैठे हुए अपना ट्यूशन का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम काट रहे हैं बादाम और काजू, और मेरे बच्चे लगे हुए थे खाने में। तो हमारा साग भी हो गया है बन के तैयार। अभी ये पकने लग रहा है, थोड़ा सा और पक जाएगा। और फिर बच्चों को भूख लग रही थी, बच्चों को देंगे खाना। और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं दोबारा से चूल्हे पे, और माँ जी भी बैठे हुए थे चूल्हे पे। तो पहले तो किट्टू के पापा थे चूल्हे पे जब मैं रसोई में काम कर रही थी। तो माँ जी पे नहीं होता है अभी चूल्हे पे, क्योंकि आँख में धुआं लगता है ना, तो इस वजह से वे सिर्फ सेकने के लिए बैठी हुई है। तो देखिए पहले किट्टू के पापा थे जब मैं रसोई में अपने, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किया, खाना वगैरह बनाया। तो अब मैं दोबारा से फिर से मैं आ गई हूँ। तो अब मैं लग रही हूँ, इसे घुमाना पड़ता है, लास्ट में कभी लग जाए तो इसे घुमाता रहना पड़ता है। तो देखिए अब हम मावा बाज़ार से ही लेके आए थे किट्टू के पापा। तो घर निकालने में तो वैसे भी टाइम लगता है, मतलब दूध लाते और चूल्हे पे लकड़ी वगैरह लगती, अपना भी टाइम लगता। तो ये है कि मोल लाओ और छुट्टी पाओ। मोल ला के ये है कि हाँ बहुत वो बच जाता है। तो ये बाज़ार से ही लेके आए थे। तो ये मतलब एक वो हो रहा था ना, तो मैं इसका चूरा चूरा कर रही थी। एकदम से ऐसे डालेंगे तो इन्हें पिघलने में बहुत टाइम लगता है, चूरा करके डालेंगे। तो देखिए जी हमारा खाना भी हो गया है बन के तैयार। तो मैंने लगा दिया है। तो देखिए घी भी डाल दिया है। तो किट्टू के पापा के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और माँ जी के लिए भी लगा दिया है, तीनों के लिए। मैं तो खाऊंगी बाद में, हालांकि मुझे भूख लग रही थी पर मुझे अभी खाने का टाइम नहीं था। तो ये सब खाना खाएंगे तो कढ़ाई पे किसी न किसी को चूल्हे पे बैठना पड़ेगा। तो मैं भी चूल्हे पे थी, मेरी ड्यूटी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आ गई हूँ दोबारा से अपने चूल्हे पे, और मैंने इसमें बादाम वगैरह जो काटे थे ना वे डाल दिए हैं। और साथ ही मेरे बच्चे देखिए चूल्हे पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी आंच लग रही थी यहाँ पे, जैसे 2-3-4 घंटे हो गए थे ना चूल्हे को जले हुए, 4 घंटे हो गए थे पूरे। तो यहाँ पे अच्छी खासी आंच लग रही थी। तो माँ जी भी देखिए यहाँ पे बैठे हुए चूल्हे पे ही खाना खाएंगे। और अब मैंने इसमें मावा भी डाल दिया है। तो अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ज़्यादा आधा घंटा या आधा घंटे से भी कम ही लगेगा। तो मतलब अब हलवा बनने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। और किट्टू के पापा को भी जाना था, तो उन्हें भी जल्दी हो रही थी। तो देखिए इस वजह से मैं अब फटाफट बनाने में लग रही थी, और अपनी वे नहाने की, मतलब वे अपनी जाने की तैयारी में लग रहे थे। वे अपने नहा वगैरह रहे थे, अपने जो भी उन्हें कपड़े कुपड़े लगाने थे वे सारा कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा हलवा बन गया है, तैयार हो गया है। तो इसे ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा सूखा करते हैं ना, ज़्यादा वो करते हैं तो ये बाद में फिर सूखा सूखा हो जाता है, और वो ज़्यादा सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। और देखिए गाजर का हलवा कोई पता है ऐसे बनाता है कि गाजर को पहले उबाल लेते हैं कुकर में, उसके बाद बनाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। जब तक मतलब गाजर का हलवा बिल्कुल कढ़ के ना बने ना, चूल्हे पे ना बने ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो देखिए ये हमारा अच्छे से कढ़ के, मतलब बहुत अच्छे से बना हुआ है चूल्हे पे। तो ये खाने में बहुत टेस्टी है। और देखिए देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा गाजर का हलवा आपको कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर कमेंट करना। तो चूल्हे पे जो भी खाना बनता है वो वैसे भी स्वादी बनता है। और गाजर का हलवा तो बहुत अच्छे से, बहुत टाइम के साथ, बहुत शांति से, आराम से बनता है, तो वो तभी स्वाद लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किट्टू के पापा को साग भी लेके जाना था, तो उनका साग भी मैंने डिब्बे में कर दिया है। पहले परात में कर दिया था ठंडा होने के लिए, तो अब ये ठंडा हो गया है, तो अब मैंने ये भी डिब्बे में कर दिया है। और हलवा भी मैंने परात में कर दिया था ठंडा होने के लिए, तो वो भी ठंडा हो गया, तो उसे भी डिब्बे में कर दूँगी।
तो मैं वही लगी हुई थी करने में। तो मैंने इनसे पन्नी मांगी थी, मैंने कहा पन्नी दे दो मुझे, मैं इन पे ढक्कन पे पहले पन्नी लगाऊंगी, उसके बाद ढक्कन बंद करूंगी ताकि खिंडे ना। तो एकदम वो रहता है ना, फिर टेंशन फ्री रहता है। तो चलिए अब हलवा भी कर देती हूँ डिब्बे में पैक, और मैंने कर दिया इनका हलवा भी और वो भी पैक। तो अपना भी जो भी हमारा बचा हुआ है वो भी मैं अलग भिगोने में रख दूँगी। कढ़ाई हम मतलब सारे कुछ फिर काला हो जाता है ना, तो कढ़ाई को मांज के रख दूँगी। और ये मैंने कर दिया है इसमें। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो हमारा गाजर का हलवा कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करना, और किस किस के मुंह में पानी आया ये भी ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो चलिए जी, ये हमने अपने पड़ोसियों के लिए भी कर दिया है। तो ये पड़ोसियों के लिए है। और गाजर का हलवा तो जैसे ऐसी चीज़ बनती है तो हमेशा बांट के खाना चाहिए। तो चलिए जी, बाय।